अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह ही सवेरे मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आ गई थी और फिर घर आने के बाद आज मुझे बहुत सारे काम करने थे, तो बस मैं फिर फ़ौरन ही स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले मैंने बनाना शुरू कर दी थी चॉकलेट कपकेक्स, और चॉकलेट कपकेक्स की रेसिपी जो है आज आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है और इसकी ख़ास बात ये है कि अगर आप कम क्वांटिटी में चॉकलेट कपकेक्स बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी जो है बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 6 कपकेक्स जो है बनते हैं, और अगर चाहें तो इससे मिनी कपकेक्स भी आप बना सकते हैं, वो तकरीबन 12 से 15 बन जाएँगे। लेकिन ये जो है एक छोटी-सी आसान-सी रेसिपी है, और मैं अक्सर और बेशतर जब बहुत ज़्यादा जल्दी में होती हूँ तो ये रेसिपी यूज़ करती हूँ और इसी के ज़रिए बना लेती हूँ कपकेक्स। तो इस रेसिपी में जो है डलता है बटर मिल्क, और बटर मिल्क आप आराम से घर में बना सकते हैं। नॉर्मल दूध ले लें, उसके अंदर लेमन जूस डाल दें तो बटर मिल्क बन जाता है। मैं रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी इन चॉकलेट कपकेक्स की। आप वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ऐसे ही मॉइस्ट और बहुत ही डिलिशियस कपकेक्स रेडी हो जाएंगे। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले बटर मिल्क जब आपका प्रिपेयर हो जाएगा तो उसके अंदर आपने शामिल कर देनी है चॉकलेट। इसको हल्का सा जो है ना आपने मेल्ट करना है, तो कोशिश करें कि आप जो है ना चॉकलेट पहले से मेल्टेड लें, क्योंकि मैंने जो है बटर मिल्क के अंदर जब चॉकलेट ऐड की और मैंने जब उसको माइक्रोवेव किया तो मेरा दूध फट गया मज़ीद, और पता नहीं क्या ही हो गया था। तो फिर मैंने दोबारा ये काम किया, इसलिए आई थिंक ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बटर मिल्क आपका रेडी है, आप मेल्टेड चॉकलेट उसके अंदर ऐड करें। फ़ौरन डायरेक्ट जो है चॉकलेट डाल के उसको मेल्ट ना करें। जब एक दफ़ा ये हो जाए तो आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देने हैं, जिसके अंदर है फ्लावर यानी मैदा शामिल कर देंगे, कोको पाउडर शामिल कर देंगे, और इसके अंदर शामिल हो जाएगा सॉल्ट। इसके अलावा इसके अंदर बेकिंग सोडा जाएगा, और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसके अंदर फिर अंडा चला जाएगा, अंडा डाल दें इसके अंदर, और फिर इसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे तो फिर आपका कुछ ऐसा बैटर रेडी हो जाएगा। और भी इसमें एक आध छोटी-मोटी चीज़ जाएगी, जैसे विनेगर जाएगा इसके अंदर और वनीला एसेंस। ये सब बस डाल लें, एक बोल में सब डंप करें और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। आपका जो है ना बिल्कुल जो है ना थिन सा, फाइन सा, पतला सा जो है ना बैटर रेडी हो जाएगा। और अब आप अगर चाहें तो इस स्टेज पे इसको चेक भी कर सकते हैं, यानी इसको टेस्ट कर लें। मैं अक्सर कच्चा ही टेस्ट कर लेती हूँ, मुझे इससे फिर सुकून हो जाता है कि केक कैसा बनेगा, यानी कपकेक्स कैसे बनेंगे। तो बस अब मैंने जो है इनको कपकेक्स के केसेस में डालना शुरू कर दिया था, और इसकी एक टेक्निक है कि आप जो है सबसे पहले कपकेक के जो टिन होता है उसके अंदर जो है अगर थोड़ा सा जो है चावल डाल दें, यानी कच्चे चावल, तो आपका नीचे से जो कपकेक का बेस होगा ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, यानी फुली ड्राई नहीं निकलता, लेकिन ड्राई निकलता है। जो एक वरना गीला गीला आपको फील नहीं होता, ऑयली ऑयली, वो चीज़ नहीं होती। तो इसलिए मैं जो हूँ यहाँ, क्योंकि 6 कपकेक्स रेडी कर रही हूँ, तो मैं 6 के 6 जो कपकेक्स के लाइनर्स हैं यानी टिन्स हैं, उसके अंदर मैंने जो है वो ऐड कर दिया है चावल के दाने। तो अब मैं कपकेक्स के केसेस में फिलिंग डाल दूंगी, ये जितना भी हमने बैटर प्रिपेयर किया है वो डाल दूंगी। और बैटर जो है आपने सिर्फ 2/3 ऑल द वे फिल करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा फिल कर देंगे तो कपकेक्स जो है बिल्कुल फूल के बाहर निकल आएंगे। अंडर फिल करेंगे तो वो बुरे लगेंगे, हाफ वे ही होंगे वो। इसलिए हम जो है सिर्फ 2/3 फिल करेंगे। तो यहाँ आप कोई भी एक स्कूप ले लें, आइसक्रीम का स्कूप ले लें, अक्सर लोग उससे मेजरमेंट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक जो है नॉर्मल जो बेकिंग कप होता है, आई थिंक ये 1/3 या 1/4 है कप, और मैं इससे जो है ना एक एक स्कूप पोर आउट कर रही हूँ। जितना भी मेरे पास बैटर था मैंने सबका सब इसमें डाल दिया है, कुछ भी मैंने वेस्ट नहीं किया है। और अब मैं एंड में जो भी मुझसे बाहर थोड़ा बहुत गिर गया उसको अच्छी तरीके से क्लियर कर रही हूँ। कोई भी टिश्यू ले लें, मैंने तो यहाँ वेट वाइप लिया और मैं इससे इसको क्लीन कर रही हूँ। तो मैंने कपकेक्स को बेक होने के लिए रख दिया है, और ये जो है एटलीस्ट 10 टू 12 मिनट्स में रेडी हो जाएंगे। इतनी देर में मैं किचन में आ गई थी, और मैंने जो है अब अच्छी तरीके से जितने भी बर्तन निकलते हैं उनको क्लीन करना शुरू कर दिया था। अमूमन जब भी मैं बेकिंग करती हूँ मैंने हमेशा नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा जो है ना बर्तन निकलते हैं, और इसीलिए जो है मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी उनको वॉश भी कर लूँ।
जितनी देर में कपकेक्स रेडी हो रहे थे मैं यहीं थी। किचन से मैं कभी भी नहीं हिलती जब भी केक्स बेक कर रही होती हूँ या कोई भी बेकिंग चल रही होती है। आई स्टे ओवर देयर क्योंकि 1 सेकंड का नहीं पता होता, 1 मिनट में जो है आपकी चीज़ जल भी सकती है। तो कोशिश क्या करें कि किचन में ही रहें या आप जो है टाइमर सेट कर लें और आप बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि 1 मिनट ऊपर हो जाए ना तो भी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है चीज़ों में, और अगर 1 मिनट नीचे भी हो तो भी बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। जैसे मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं ब्राउनीज़ बेक करती थी, अक्सर 2-3 मिनट या 1 मिनट भी ऊपर हो जाता था ना, तो मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो ब्राउनीज़ ना केक बन जाती थी। तो इस तरह भी हो जाता है, इसलिए मैं जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती हूँ इस मामले में। और अब मैं जो हूँ कपकेक्स को देख रही थी और बाद में फिर जब मैं यहाँ बाहर आई तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा तबाही आई हुई थी। तो अब इस तमाम चीज़ों को मैं क्लीन कर रही थी। कितनी ज़्यादा तबाही आती है। तो दिस इज़ अबीका एंड देन आई हैव टू क्लीन इट। मैंने यहाँ ले लिया है लैला के एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। ये बहुत मज़े के राइस होते हैं, और अगर बासमती चावल आपको चाहिए तो यूके में ये सबसे बेस्ट हैं। इसके बहुत लंबी ग्रेन होती है और बहुत अच्छे बनते हैं, खिले खिले राइस बनते हैं। यहाँ मैंने राइस भी निकाल लिए थे और मैंने इसको अच्छी तरीके से जो है पानी में भिगो दिया था ताकि राइस बहुत अच्छी तरीके से सोक हो जाए और खिले खिले बने। तो मैं बना रही थी मटर चावल। इसका दाना बहुत बड़ा हो जाता है तो इट्स रियली गुड। केक्स आई थिंक रेडी है, तो मैं इनमें स्क्यूर डाल के चेक कर लेती हूँ। या दे आर फुली रेडी, और मैं इनको बाहर निकाल रही हूँ। तो बिल्कुल रेडी है। कपकेक्स रेडी हो चुके थे तो मैंने कपकेक्स बाहर निकाल लिए थे, लेकिन आपने इस स्टेज पे जो है कपकेक्स को इसके पैन में से रिमूव नहीं करना। जिस पैन में है उसी में इसको ठंडा होने दें, वरना ये डिफॉर्म हो जाते हैं। ये बटर है, मैं डायरेक्टली इसके अंदर डाल रही हूँ और ये बिल्कुल सॉफ्ट सा है। अगर इसको टच करें ना तो इसके अंदर बम्पी बन रहा है और ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन तमाम ही बटर शामिल कर दिया है। मैंने यहाँ ले लिया आइसिंग शुगर, मैं इसके अंदर ये डालूँगी। अब मैं अभी सिर्फ 1/4 कप डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपको और डालनी है तो आप इसमें और डाल सकते हैं। कोको पाउडर भी इसमें जाएगा तकरीबन 1/4 कप। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कोको पाउडर। मैं भी इतना डाल रही हूँ, नॉट एडिंग मोर। थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट। ही तकरीबन मेरा ख़त्म ही हो गया वनीला एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर जो भी हो सब मैंने डाल दिया, ख़त्म ही हो गया। ये अच्छा था। मैं इसको बीट कर लूँगी, फिर जो है देखती हूँ उसके अंदर क्या कर। तो मैंने इसको बीट कर लिया है और इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं। इट लुक्स वेरी बैड। तो इसको बीट किया है तो इसकी अब हालत ऐसी है। लिया है यहाँ फिलाडेल्फिया, और अगर आप यूके में तो फिलाडेल्फिया ही यूज़ करें। फिलाडेल्फिया इज़ द बेस्ट बेकिंग के लिए, और स्पेशली जो बेकर्स यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं। तो मैं इसमें रफली 1 to 2 टेबल स्पून डालूँगी। ओहो निकलो हीट। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल लूज़ बीट के बीट करेंगे। मज़े की है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा जो है ऐसा फ्लेवर है कि इसके अंदर थोड़ा सा हम मेल्टेड चॉकलेट ऐड कर लेते हैं, तो आई थिंक फिर और मज़े का लगेगा। अगर आप इस तरह करेंगे ना कि साइड्स पे रख के इसको अच्छी तरीके से आप वो करें तो सारा जितना भी इसके अंदर ना सब निकल आएगा। तो ये देखें, ये मेरा बिल्कुल खाली है, सब निकल आई इसमें, वरना पहले फ्रॉस्टिंग सब लगी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली मैं हो गई हूँ गरीब, तो मेरे पास फ्रॉस्टिंग के लिए कुछ नहीं है। तो आई एम यूजिंग दिस बैग, और ये पाइपिंग टिप मेरे पास है। सबसे पहले हम फ्रॉस्टिंग की पाइपिंग टिप को अंदर डाल देंगे लाइक दिस। यूँ इसको होल्ड कर रही हूँ कि इसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। इसमें मैं अपनी फ्रॉस्टिंग को भर लेती हूँ। ये जितनी भी है इसको हम यूँ करके बंद कर लेंगे और यूँ कर लेंगे, करीब ले आएंगे। जितना भी मैंने सब कर लिया, इसको टाइटली बंद करना है, हाथ से पकड़ना है ताकि ये आराम से निकले। तो ये है मेरे कपकेक्स, और कपकेक्स को बिल्कुल ठंडा होने देंगे। अगर ठंडा नहीं होने देंगे ना तो फिर ये डिफॉर्म हो जाएंगे और अजीब से हो जाएंगे।
तो अभी ये कम्प्लीटली ठंडे नहीं, फिर भी मैं इसको फ्रॉस्ट कर लेती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो हम फ्रॉस्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही सूथिंग और काम काम होता है, इसको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और पाइपिंग करना तो इतना रिलैक्सिंग होता है ना कि बस। लेकिन मैंने ओरियो और इससे मैं इसको डेकोरेट करूँगी। लेकिन मैं डायरेक्टली ओरियो इसके ऊपर रख रही हूँ। आप इसके ऊपर डायरेक्टली ओरियो रखते हैं। डायरेक्टली हम इसके ऊपर एक ओरियो रख देंगे। इस तरह हम डायरेक्टली इसके ऊपर एक और ओरियो यहाँ पे रख देंगे। तो इट्स डन। ये हमारे बहुत ही मज़े के ओरियो कपकेक्स रेडी हैं। एंड बिलीव मी, ये इतने ज़्यादा मज़े के बने थे कि बस। मैंने रूम टेम्परेचर पे भी रखे थे कुछ, और मैंने जब उनको कंज्यूम किया था वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और जिनको मैंने फ्रिज में रखा था वो भी बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इतनी तबाही है ये ना, यू गाइस हैव नो आइडिया। ये मुझे सब समेटना है। और यहाँ तो बेस्ट हुआ है ये सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है। मुझे नहीं पता कि बेकिंग करते हुए किसी और के साथ तबाहियाँ होती हैं कि नहीं, बट मेरे साथ ज़रूर होती हैं। बिफोर वी स्टार्ट कुकिंग, बहुत गंदा हाल हो रहा है इसका। मैं इसको पहले क्लीन करूँगी। दिस इज़ अ वंडरफुल प्रोडक्ट, आई लव इट। जितना भी है थोड़ी देर भी छोड़ो ना, हर चीज़ निकल आती है। ये फाइनली क्लीन हो चुका है। साफ सुथरा कितना अच्छा लगता है ना। अब मुझे कुकिंग स्टार्ट करनी है, तो लेट्स स्टार्ट द कुकिंग। तो यहाँ ले ली थी मैंने एक अदद प्याज, और इसको मैं कट कर रही थी। और आई डोंट नो क्या हुआ है, आजकल प्याज बहुत ज़्यादा तेज़ किस्म के आ रही हैं, और जब भी मैं उनको कट करती हूँ तो मेरे आंसू तो फ्री में निकलते हैं। मैंने हर टेक्निक आजमा ली है, कोई टेक्निक भी काम नहीं करती। सब बस ऐसी ही सारी टेक्निक्स है। कोई होती है कि आप एग्जॉस्ट ऑन कर लें, कोई होता है कि आप अपने पास कोई वेट टिश्यू पेपर रख लें। और मैंने सब ट्राई किया, बिलीव मी एक भी चीज़ काम नहीं करी। वो च्युइंगम वाला भी जो मेथड है ना, वो भी इफेक्ट नहीं करा। तो अगर किसी को कोई और टेक्निक पता हो तो प्लीज़ तो बताइएगा। खैर, जैसे तैसे करके मैंने प्याज को कट तो कर लिया था, और मैंने इसको बिल्कुल थिनली स्लाइस किया है। और फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में। तो यहाँ मैं बना रही थी मटर चावल, और इसकी रेसिपी जो है बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो फूड फ्यूजन की है। मैं उन्हीं की रेसिपी फॉलो करती हूँ। और कमाल बात इसकी, जो मुझे अच्छी बात भी लगती है, वो ये है कि ये बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। तो क्योंकि मैं ये भेजना चाह रही थी अपनी फ्रेंड के घर, वो उम्रा करने के लिए गई हुई है, और उसके दोनों बच्चे यहीं हैं विद हर हस्बैंड। तो मैं चाहती थी उनके लिए थोड़ा सा मैं आसान कर दूँ, और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो इसीलिए मैंने चॉकलेट कपकेक्स बनाए थे, क्योंकि मुझे पता था बच्चों को पसंद है, वो शौक से खाएंगे। और फिर साथ ही मटर चावल भी मैं बना रही थी, और मैं बना रही थी चिकन 65। मैं मटर चावल की भी जो रेसिपी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और चिकन 65 की भी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगी, आप वहां से जाके व्यू भी कर सकते हैं। मैंने उस पर पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है। इसमें ऐड कर दें मटर। इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी। इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के चीनी। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक। इसको ढक के पकाएंगे इतना कि अच्छी तरीके से गल जाए मटर। यहाँ जो है वो मटर चावल के लिए मटर गल रहे थे, और यहाँ मैंने जो है स्टार्ट कर दिया था ग्रेप फ्रूट को कट करना। ग्रेप फ्रूट काफ़ी सारे रखे हुए थे, कोई खा भी नहीं रहा था। और मुझे ग्रेप फ्रूट इतना नहीं पसंद, लेकिन हस्बैंड शौक से खाते हैं, तो मैंने सोचा एक ग्रेप फ्रूट उनके लिए कट कर दूँ और ये कंज्यूम कर लें। फिर दही का झोल भी रेडी था, मैंने इसके ऊपर डाल दिया था येलो फूड कलर डालकर। और येलो फूड कलर इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। जर्दे का रंग नहीं डालें, येलो फूड कलर डालें, इससे बहुत अच्छा कलर आता है और बहुत अच्छा टेस्ट में भी लगता है ये। और साथ ही मैंने यहाँ जो है चावल भी बॉईल कर लिए थे। इतनी देर में मुझे याद आया कि मैं भूल ही गई हूँ हरी मिर्च डालना, और मेरे साथ हमेशा ये होता है कि जल्दबाजी में मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। तो फिर जल्दी से मैंने इसके अंदर जो है हरी मिर्च शामिल कर दी थी। लास्टली इसके ऊपर डालेगा थोड़ा सा खेवड़ा वाटर। ये ज़्यादा हो गया, बस थोड़ा सा डलेगा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बस इसको ढक के रख देंगे दम के लिए। देखें तो तबाही आ रही है,
और सामने भी तबाही आ चुकी है। मुझसे हो गया अंधेरा और बारिश हो रही है। तो आई थिंक मटर चावल आर नाउ रेडी। को अब टेस्ट कर लेते हैं। मैं पूरी मिक्स नहीं कर रही, आधे मिक्स कर रही हूँ और आधे ऐसे ही रहने दे रही हूँ। तो लेट्स ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिश तो हो गई है बहुत ज़्यादा तेज़। ओके आप मुझे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में जो है ना हमेशा बेस्ट ही पाएंगे और मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हूँ। मुझसे फ़ारिग भी बैठा नहीं जाता, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और इसीलिए अब मुझे जहाँ जो है वो हस्बैंड ने काम दे दिया था, उनके कुलीग जो है वो ऑफिस छोड़ के जा रहे थे और ये उनको जो है एक थैंक यू कार्ड था और लीविंग जो कार्ड होता है वो दे रहे थे। तो मैं अब इसके ऊपर ग्लू स्टिक लगा रही थी और हर किसी के मैसेजेस जिसने भी जो भी भेजे थे वो इसके ऊपर स्टिक कर रही थी। इसके साथ वो उनको जो है प्रेजेंट भी देने जाएंगे, तो बस मैं ये सब काम कर रही थी। बहुत ही क्यूट और डिफरेंट सा कार्ड है, मंकीज बने हुए। तो लाइक वाइज हाँ। इसके बाद मैंने जो है लास्ट डिश रेडी करना शुरू कर दी थी और ये है चिकन 65। यहाँ मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ और इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा ऑरेंज कलर आया क्योंकि मैंने इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर ऐड किया था। और अब मैं इसको साथ ही के साथ पैन में भी निकाल रही हूँ और इसी पैन में मैं इसका जो है वो सॉस प्रिपेयर करूँगी। पाकिस्तान से आने के बाद जो चीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा मैं मिस करती हूँ वो है कड़ी पत्ता। यहाँ देसी स्टोर्स में कड़ी पत्ता मिल जाता है बिल्कुल फ्रेश और हर वक्त मेरा जाना नहीं होता देसी स्टोर्स। तो मुझे आज भी याद है जब मैं एक देसी स्टोर में थी, वहाँ मुझे एक इंडियन मिली थी और उसने मुझे कहा था कि आप फ्रीज़र में क्यों नहीं रखती कड़ी पत्ता को, जब भी आपको चाहिए आप फ्रीज़र में से निकालें और उसको डायरेक्ट अपने खानों में यूज़ करें और उसकी खुशबू भी वैसे ही स्टे करती है। तो अब मैं इसी टेक्निक को इस्तेमाल करती हूँ। मैं कड़ी पत्ता फ्रीज़र में रख लेती हूँ और जब भी मुझे चाहिए होता है मेरे पास अवेलेबल ही होता है, मुझे दौड़ना नहीं पड़ता। देसी स्टोर तो घर के करीब है, दूर नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज़ हैंडी होती है तो फिर आसान भी लगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तीनों चीज़ें रेडी हो गई हैं मेरी बेटी के स्कूल की छुट्टी होने से पहले पहले। तो फाइनली मैंने दोपहर तक ये तमाम काम कर लिए हैं एंड दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। टाइम हो रहा है 14:37 और मैं भी फ्री हो चुकी हूँ। तो फिर बारिश हो रही है और वेदर भी बहुत अजीब सा हो रहा है। तो लेट्स सी। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैनेज कर लिया था और मैं अपनी बेटी को स्कूल से वापस ले आई थी। बस उसके बाद मैंने तमाम खाने पैक किए और फिर इनको जो है मैंने एक बैग में प्लेस किया और फिर हस्बैंड को दे दिया कि वो ड्रॉप कर दें दोस्त के घर। साथ ही साथ मैंने डिश वॉशर को भी अनलोड कर दिया था। तमाम बर्तन अच्छी तरीके से धुल चुके थे, तो अब मैं उनको निकाल रही थी और उनकी सही जगहों पे रख रही थी। साथ ही मैंने बना लिया था 1 कप हॉट चॉकलेट का। सर्दी भी हो रही थी, बारिश भी हो रही थी और मौसम भी था, मौका भी था। तो बस फिर मैंने रिलैक्स करने की कोशिश की और इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ अब तो मुझे लगता है, और हालांकि मैं मल्टीविटामिन सब कुछ लेती हूँ, लेकिन आई थिंक काम इतने होते हैं कि कर करके भी आपको लगता है कि फिर भी कुछ रह जाता है। ये मैं कपकेक्स लाई हूँ और उसको अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया। अब इसको भी पैक कर देती हूँ। मैं चाह रही हूँ 3 आ जाए, लेकिन आएंगे इस बॉक्स में 2 ही, तो मैंने 2 रखे हैं। तो ये था तमाम खाना जिसको मैंने पैक कर दिया है और इसमें मैंने जैसे तैसे करके ना ठूस ही दिए थे 3 कपकेक्स और मैं चाहती थी कि चले जाएं ज़्यादा से ज़्यादा ना, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। अब मैंने इनको एक बैग में डाल लिया है। क्या मैं ये डिलीवरी का टाइम और समझा। तो यही था आज मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक का व्लॉग और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।